नमस्कार दोस्तों, आप सही का विक्टेडा पे स्वागत है। आप सभी को पता है कि पटना में आरआरबी एएलपी की वैकेंसी को बढ़ाने के लिए आंदोलन किया जा रहा है और आज भी आंदोलन किया गया था और कल भी किया जाएगा और आगे भी किया जाएगा जब तक वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। तो हो क्या रहा है कि आंदोलन के बीच में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ ऐसी वीडियो सामने आई हैं जो काफी दिमाग को डिस्टर्ब करने वाली है। मतलब हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि हम 2024 में जी रहे हैं। ये वो समय है, ये वो टेक्नोलॉजी का समय है, ये वो उस ज्ञान का समय है जिस समय ज्ञान हर किसी के पास है। ये वो लोकतंत्र वाला देश है जहां पर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये होता होता रहा है, हमेशा होता है और हमारे देश में नहीं, हर देश में होता है। मगर फिर भी हमें ये समझना चाहिए कि एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है और इसे हम न्याय कहते हैं। कोई बात नहीं, हर किसी का जवाब मिलता है, समय के साथ मिलता है। आज लाठी से मिल रहा है हमें जवाब, तो कल हमारे वोट से सरकार को जवाब मिलेगा। ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, क्लिप दिखाता हूं जो काफी दिमाग को डिस्टर्ब करने वाली है, मगर कहीं ना कहीं ये सच्चाई है और आपको देखना चाहिए। और आप इसको देखिए और इसको याद रखिए कि आपके साथ हुआ क्या था, आपके बच्चों के साथ, आपके भाई के साथ, आपके दोस्त के साथ, आपके रिलेटिव के साथ। कहीं ना कहीं से तो कुछ ना रिलेशन बनेगा, या फिर आपको ये समझ लीजिएगा कि एक भारतीय नागरिक के साथ क्या हुआ था वो भी। ठीक है, वीडियो में आपके सामने प्ले करने वाला हूं। वीडियो कुछ तस्वीरें ऐसी हैं कि पटना में आप सभी को पता है कि बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं था, ना कोई पत्थरबाजी हुई, ना कुछ ऐसा हुआ। और उसके बीच में एक तस्वीर सामने आ रही है, एक वीडियो सामने आ रही है जिसमें आपको देख सकते हैं कि वर्दीधारी एक आम नागरिक को मार रहे हैं। और अब देखिए बच्चा बोल रहा है कि मार लो जितना मारना है मुझे। मैं आपको इसकी ऑडियो भी सुना देता हूं आपको। ठीक है, बच्चा देखिए किस प्रकार से लाठियां बरसाई जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही है। आप आंदोलन में आए थे, आप आंदोलन में आए थे। सर सर गलत के बाद मैं आपको एक बार फिर से प्ले कर देखिए आवाज देखिए देखिए किस प्रकार से लाठियां बरसाई जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही है। आप आंदोलन में आए थे, आप आंदोलन में आए थे। आंदोलन में आए तो क्या सर गलत के बाद तो आपने देख लिया होगा, आप देखे होंगे, आप समझे होंगे कि हुआ क्या। मगर मुझे समझ में नहीं आता यार कि ये इंसान भी इंसान ही है ना यार, कोई जानवर तो है नहीं। और जो मार रहा है वो भी एक इंसान ही है। क्या ऐसा नहीं सोचना चाहिए? जब बड़े बूढ़े बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, आप मेरे पिताजी जैसे हो, तो ये रिश्ता कहाँ खत्म हो जाता है? क्या वो एक आतंकवादी है? वो भारत का नागरिक है, एक छात्र है और अपनी मांगे रख रहा है। क्या देश की आजादी के समय हमारे क्रांतिकारों, जो हमारे क्रांतिकारी थे, क्या उन्होंने अपनी मांगे नहीं रखी थी? क्या आंदोलन नहीं हुए थे? क्या अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज नहीं बरसाया गया था? तो उस समय बरसाए गए लाठीचार्ज गलत थे और इस समय के लाठीचार्ज सही कैसे हो सकते हैं? आपसे सीधा सवाल है कि जब हम अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, हमारे क्रांतिवीरों ने, हमारे देशभक्तों ने जब लड़ाई लड़ी थी, तो अंग्रेजों ने भी लाठीचार्ज किया था उनके ऊपर। तो वो लाठीचार्ज गलत थे, तो ये लाठीचार्ज सही कैसे हो सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? ना भी यहाँ पर कोई, किसी के पास कोई हथियार था, ना किसी के पास कोई बम था, ना बारूद था, ना ईटा था, ना पत्थर था, ना लाठी थी किसी स्टूडेंट के पास। बस वो अपनी मांगे रख रहे थे और सरकार को जगाने की तरीका है। सरकार कहाँ सुनती है किसी की? अगर कोई न्यायपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर कोई कर रहा है, ये बताइए, क्या रैली नहीं करते हैं? क्या नेता अपनी रैली नहीं करते हैं? बड़े बड़े निकलते हैं यहाँ। मतलब कि ऐसे ऐसे, मतलब जब पूछा गया अधिकारियों से कि आपने लाठीचार्ज क्यों किया, तो बोले कि आम यातायात को बाधित किया जा रहा था। क्या जब नेता अपनी रैली निकालते हैं तो क्या आम नागरिक के यातायात को बाधित नहीं होता?
क्या वो नहीं रुकता? क्या रूट चेंज नहीं होते? क्या आम आदमी को परेशानी नहीं होती है? होती है ना। जब नेता करता है तो वो अच्छा है, और जब स्टूडेंट करता है तो वो आतंकवादी हो गया। ये कहाँ का न्याय है? सब कुछ आपके ऊपर है। मुझे तो बहुत गुस्सा आया जब मैंने देखा। मैं बोला यार ये कौन सी बात होती है यार। इंसान करता है, हर चीज़ करता है, अपनी बात रखता है, करने का तरीका हमने ट्विटर से किया, हमने हर चीज़ से किया। अब हम फिजिकली कोई इंसान ग्राउंड पे कर रहा है, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से कर रहा है। और ये किया है, हम अकेले नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी कई लोगों ने किया है। हम भगत सिंह की फोटो देखते हैं, हम बड़े बड़े क्रांतिकारियों की फोटो देखते हैं, हम गांधी जी की फोटो देखते हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन पे हम चलते हैं। उनके द्वारा जो किया गया, क्या गांधी जी ने कभी नहीं किया? क्या नहीं किया? अहिंसा के द्वारा नहीं किया? क्या उन पर लाठीचार्ज नहीं हुआ? क्या उनकी कभी भी अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज नहीं किया ना? जब वो लाठीचार्ज गलत था तो ये लाठीचार्ज किस वजह से सही है? किस वजह से एक भी बच्चे ने एक भी पत्थर चलाया हो, एक भी गाड़ी का कांच टूटा हो, एक भी किसी नागरिक को चोट आई हो, तो बात होती है कि उपद्रवी हुई। क्या कोई ट्रेन रोकी गई? क्या कोई बस रोकी गई? क्या कोई गाड़ी रोकी गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तरह की रैली थी, बस अपनी मांगे रखी गई, आम लोगों को, आम जनता तक बातें पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि हर आदमी एएलपी वैकेंसी के बारे में नहीं देखता। जो स्टूडेंट्स है, तो आम लोगों तक ये बातें पहुंचा गई, उनको जोड़ा गया, बस इतना ही काम तो किया। सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने का काम कर रहे थे बस, और उसके बाद ये लाठीचार्ज होता है। ये कहीं से भी सही नहीं है। मैं कहूंगा कि इस जो ये हुआ है ना, इसको अपने दिमाग में रखो, और जब वोट डालने जाओगे, कोई बात नहीं, 2024 का इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का, जब वोट डालने जाओगे तो इस बात को ध्यान रखना कि आपके साथ हुआ क्या था, हुआ क्या था आपके साथ, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना। और अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपका अधिकार वोट है, ये कोई छीन नहीं सकता आप सबसे। जब आपका अधिकार कोई छीन नहीं सकता तो कोई बात नहीं, लाठी मारे मारे, कोई बात नहीं। जब हम हमारे अपना अधिकार यूज करने का समय आएगा तो हम करेंगे उसका भी, ठीक है? चलिए, सब इन्हीं सब बातों साथ मैं अलविदा लेता हूँ। बाकी ये वीडियो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी, अगर किसी को कुछ ठेस हुई, तो अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो या मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी जो भी था, एक स्टूडेंट के, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और स्टूडेंट रहूँगा हमेशा ही। इंसान ज़िंदगी भर सीखता रहता है, तो मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। और स्टूडेंट होने के नाते जब ये डंडे पड़ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे भाई को पढ़ रहे हैं, मुझे पढ़ रहे हैं, मेरे किसी रिलेटिव को पढ़ रहे हैं। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। बाकी आपसे कहूँगा कि अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।